ओ दरियाधान, तू किसी का मान और अपमान करना चाहता है। माता पिता संसार के अंदर इंसान के लिए पहला गुरु हुआ करते हैं। माँ संसार में वो चीज होती है जो 9 महीने घसीट करके पुत्र को जन्म देती है। सदा सदा के लिए माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। आज तू नग्न होकर के तुम्हारी माता के पास में जाता है। ओ दरियोधान, ऐसा जान पड़ता है कि एक ना एक दिन मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। तेरी बात मेरे समझ में नहीं आती है। दरियाधन ने कहा, बोलो क्या करूं? बोलो कुछ ना कुछ अदब करना चाहिए, कुछ ना कुछ तुझे अदब करना चाहिए। बोले अदब किस प्रकार का करूं? ऐसा लोकल प्रेस सबल सिंह चौहान महाभारत में प्रमाण मिलता है। दोनों बात तुम्हारे बीच में बताकर घटाकर बता देना चाहता हूं, क्योंकि ये कथा मासी जी ने उठवाई थी। स्टेम प्रेस गोरखपुर अगर महाभारत ओरिजिनल प्रेस का गाते हैं तो दुर्योधन नहीं तो माता के पास में जाता है, नहीं धर्मपुत्र के पास में जाता है, नहीं पिता धृतराष्ट्र के पास में जाता है, डायरेक्टर धर्मपन प्यान सरोवर में जाता है। ये 6 खंड महाभारत का प्रमाण है। और ये लोकल प्रेस तुम्हारे बीच में वो मासी का क्या नाम है, वो उठवा करके गया था। ये सबल सिंह चौहान का जो तुम्हारे बीच में चल रहा है, बतंगड़ बात होती है जिसमें जैसा सुना है वैसा गाना होता है। और मैं तो ये भी चाहता था कि ऐसी बतंगड़ बात में गाना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन सबल सिंह चौहान और ये राजेश जी चनीजा जिनकी तरफ से 100 रुपए सम्मान हुए हैं। सबल सिंह चौहान का एक महाभारत ऐसा महाभारत है, कोई विद्वान कोई गाने वाला ये सोच दे कि मैंने 18 पर्व पढ़ लिए हैं, मैं महाभारत छापना चाहता हूं, वो आराम से बैठ करके छाप सकता है। लेकिन संज्ञा तो उसको दी जाती है जिसके पास में प्रेस होती है, गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, सरकारी सौदा होता है। ये कोई 500 वर्ष पहले सबल सिंह नाम का विद्वान हुआ था जिन्होंने ये महाभारत छापा था, जो गदा पर्व का चैप्टर आपके बीच में गाया जा रहा है। प्रसन्न होकर के भगवान कृष्ण ने कहा था कि मेरी बात मान करके केला का लंगोट जो बना करके देता है, ये केला का लंगोट बना करके अदब कर करके तू तेरी माता के पास में जाएगा और माता के पास में जाकर के तेरा भ्रम संसार में रह जाएगा। भगवान कृष्ण की बात को सुन करके बड़ा प्रसन्न होता है और प्रसन्न होकर के केला का लंगोट बांध करके अदब कर करके दुर्योधन तैयार होकर के आपकी माता के पास में जाता है। सामने जाकर के खड़ा होता है और हाथ जोड़ करके निवेदन करता है कि माता जी, मैं दुर्योधन प्रसन्न होकर के तेरे पास में आया हूं, मैं दुर्योधन प्रसन्न होकर के तेरे पास में आया हूं। जब माता ने कहा कि मैं तुम्हें एक बात पूछना चाहती हूं, सबल सिंह चौहान में ऐसे लिखा है कि मां गंधारी ने खोल करके कहा था कि धर्मपुत्र जिस प्रकार से तुम्हें आदेश दिया था, जिस प्रकार से बैठा करके धर्मपुत्र ने तुम्हें समझाया था, क्या धर्मपुत्र की बात पर मेरे पास में आया है? बोलो माता जी हाँ। दूसरी बार में पूछती है, बोलो मैं तुम्हें ये पूछना चाहती हूँ, क्या तू धर्मपुत्र की बात पर मेरे पास में आया है? बोलो माता जी हाँ। तीसरी बार में खड़ी होकर के बारी बारी से पूछना चाहती है, बोलो धर्मपुत्र की बात पर प्रसन्न होकर के उस आदेश को लेकर के मेरी बात पर आया है? बोलो माता जी हाँ। जब खड़ी होकर के गंधारी आपकी पट्टी खोलती है और पट्टी खोल करके देखती है तो सामने केला का लंगोट नजर आता है। खड़ी होकर के गंधारी ने कहा था, अजी राजेश चढ़ा की ढाणी से जिनकी तरफ से 100 रुपए, ठीक है ना। ये खड़ी होकर के गंधारी ने इस प्रकार से कहा, बेटा तुमने मेरा मान अपमान किया है। रास्ता में तुम्हें कौन मिला था? बोलो रास्ता में तो भगवान कृष्ण मिला था। उसने इस प्रकार से कहा था कि माता के पास में नग्न होकर के नहीं जाते हैं, माता का असली सपुत्र होता है, वो मान अपमान नहीं करता है। जब मां गंधारी आवेश में आती है और आवेश में आकर के मुंह तोड़ करके जवाब देती हुई भगवान कृष्ण को तराई तराई करती है, तो किस प्रकार से कर रही थी?